हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मध्य प्रदेश पुलिस 2021 का इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो बेस्ड होगा प्रीवियस ईयर तथा इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आज प्रैक्टिस सेट सीरीज का सीरीज नंबर 7 है। अगर आप 6 तक नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम को 70% जीके कवर करेगा। अगर मैं इसमें आपको 40 या 45 प्रैक्टिस सेट दूंगा, अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको 70% जीके जीएस यहाँ से कवर हो जाएगा। जो कि आप जानते हैं दोस्तों कि जीके जीएस में 100% कोई नहीं कर पाता, अच्छे से अच्छा लड़का 80% तक कर पाता है। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का 10वां प्रधानमंत्री जो मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, उनका जन्मदिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ तथा उनका जन्मदिन गुड गवर्नेंस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, अर्जुन सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। तथा इनका जन्म कब हुआ बात आती है तो इनका जन्म हुआ था 25। तो किस दिन को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। तो आपको याद रखना है कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम कौन थे। तो मध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश के फर्स्ट सीएम थे शंकर दयाल शर्मा। और बात करें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। और प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो आपको याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रथम राष्ट्रपति थे। और पूछा जाता है कि जैसे उपराष्ट्रपति प्रथम कौन थे, तो राधा कृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और अगर बात करें कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो गृह मंत्री कौन थे? पटेल जी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, ऊटी और कोडाई कनाल जैसे पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्यों में आएंगे? तो आपको बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऊटी और कोडाई कनाल जैसे पहाड़ी स्थानों पर किस राज्य में आएंगे, मतलब ये पहाड़ी किस राज्य में आएंगे। तो ऑप्शन दिया गया है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। तो आपको आंसर करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आएंगे। आपको ये याद रखना है कि ये किस में आएंगे? कोडाई कनाल तथा ऊटी तमिलनाडु में आएंगे। इसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको बताना है कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा अन्नामलाई, जो कि अनाईमुडी का हिस्सा है। तो अन्नामलाई आपको याद रखना है कि अन्नामलाई। और अगर पूछ दे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। जो कंचनजंगा होती है वो सिक्किम में स्थित है, तो हो जाएगी कंचनजंगा। आपको याद रखना है जिसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8,586 मीटर। तो 8,586 मीटर कंचनजंगा की ऊंचाई हो जाती है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और अगर बात करें कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है, जो सिक्किम और नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करती है। और बात करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट आपको याद रखना है, जो जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में स्थित है। तो कहाँ स्थित है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में स्थित है। इसकी अगर बात कर ले और ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, तो और ऑप्शन दिया गया है कर्नाटक। तो यहाँ से आपसे पूछा जाता है इसकी राजधानी से, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगी? बेंगलुरु। केरल की कैपिटल हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगी? मुंबई। तो आपको यहाँ से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है आप देख लीजिए ऑप्शन में, बताइए। नितिन पटेल, अमित शाह, आनंदीबेन पटेल, विजय रूपाणी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? विजय रूपाणी। जो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। इसके बाद और ऑप्शन की बात कर लें कि आनंदीबेन पटेल क्या है, तो आनंदीबेन पटेल है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन हो जाएंगी? आनंदीबेन पटेल।
इसके बाद बात करें कि अमित शाह क्या है, तो अमित शाह इस समय क्या है, गृह मंत्री हैं। तो भारत के जो होम मिनिस्टर हैं वो कौन संभालते हैं, होम मिनिस्ट्री अमित शाह संभालते हैं। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके एग्जाम में, तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन दिया गया है गया, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, लुम्बिनी में। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध से आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था। तो सर्वप्रथम अपना उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो आपको याद रखना है सारनाथ में दिया था। और इसको अगर बौद्ध भाषा में बात करें तो किस नाम से जाना जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर। कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में हुई थी। और इसे बौद्ध मतलब यहाँ से बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है, तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और पूछा जाए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कौन सा अनुच्छेद चर्चा करता है। अनुच्छेद देख लीजिए आप, अनुच्छेद कौन कौन सा दिया गया है, 356, 370, 368, 372। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 368। तो 368 किसकी चर्चा करता है, भारत में संविधान संशोधन की, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। तो आपको याद रखना है। इसके बाद बात कर लें कि 370 किससे संबंधित है। तो 370 किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर को, जिसको कि अभी हटा दिया गया है। तो ये चर्चा में था, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद बात कर लें कि अनुच्छेद 356 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 356 भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है राष्ट्रपति शासन। तो जब किसी भी राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है तो उसमें क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन। तो 356 राष्ट्रपति शासन से दिया गया है। आपातकाल की बात करें तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल की बात करें तो 352 जो कि पूछा जाता है, इसमें बात की गई है राष्ट्रीय आपातकाल की। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 352 में। इसके बाद आता है अनुच्छेद 356 जो कि राष्ट्रपति शासन की बात की गई है, और अनुच्छेद 360 जो कि वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। और अभी तक ये वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगा है। तो आपको यहां से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी की परास में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल था जिसका 2016 में 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी की रेंज के लिए परीक्षण किया गया था। तो आप ऑप्शन देख लीजिए और बताइए आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि 5। तो कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया गया था, अग्नि 5 का, सॉरी पृथ्वी 5 लग गया तो ये गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि 5। तो आपको याद रखना है कि अग्नि 5 हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि ये अग्नि 5 मिसाइल का कहाँ बनती है, मतलब मिसाइल का परीक्षण कहाँ होता है। तो मिसाइल का परीक्षण कहाँ होता है, उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में। तो उड़ीसा के व्हीलर द्वीप में कहाँ किसका परीक्षण होता है, मिसाइल का परीक्षण होता है। लेकिन अभी लेटेस्ट क्वेश्चन था कि इसका नाम बदलकर, जो व्हीलर द्वीप था, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया था व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर। और बात करें कि मिसाइल को बनाती कौन है, तो मिसाइल को कौन बनाती है, डीआरडीओ बनाती है, डीआरडीओ बनाती है। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म पूछा जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद रखना है, या तो लिख लीजिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।
और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। और 1958 से आपको एक ठो क्वेश्चन और याद रखना है कि नासा की भी स्थापना हुई थी, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, और नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको यहां से इतना क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में सप्ताह में एक बार वैश्विक संस्थानों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है? तो ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय है जो कि मतलब कोई भी अगर शैक्षणिक संस्थान हो गए, कुछ भी संस्थान हो गए, वहां पे क्या कर दिया गया है कि आप वंदे मातरम गाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास उच्च न्यायालय। तो मद्रास उच्च न्यायालय ये हो जाएगा। और इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहाँ है? यूपी में है। दिल्ली, ये दिल्ली में, पंजाब हरियाणा का मिक्स है। इसके बाद पूछा जाता है कि एमपी के जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में स्थित है। और इसकी खंडपीठ कहाँ है? तो एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। तो आपको यहाँ से ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है इस समय? तो मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हो जाएंगे मोहम्मद रफीक। तो मोहम्मद रफीक। और सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा है, जो कि अभी डिजिटल केस के लिए चर्चा में था, डिजिटल न्यायालय के लिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय नौसेना के एकमात्र सक्रिय विमान वाहक पोत कौन सा है? तो भारतीय नौसेना का एकमात्र सक्रिय विमान वाहक पोत कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा पोत है जिसमें कि आप विमान मतलब लैंड कर सकते हैं या वहां से टेक ओवर कर सकते हैं, उड़ान भर सकते हैं? तो ऑप्शन देख लीजिए, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विराट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आईएनएस विक्रमादित्य। तो आईएनएस विक्रमादित्य आपको यहां से याद रखना है। और बात करें कि अभी नौसेना प्रमुख कौन है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि नौसेना प्रमुख कौन है? तो नौसेना के प्रमुख हो जाएंगे एडमिरल करमबीर सिंह। तो एडमिरल करमबीर सिंह से आपको याद रखना है। इसके बाद यहां से क्वेश्चन बनता है कि थल सेना के प्रमुख कौन है? तो थल सेना के प्रमुख हो जाएंगे जनरल मनोज मुकुंद नरावणे। तो मनोज मुकुंद नरावणे। तो मनोज मुकुंद नरावणे से आपको ये याद रखना है। और वायुसेना की बात करें तो वायुसेना के प्रमुख हो जाएंगे आरकेएस भदौरिया। आरकेएस भदौरिया। और अभी चर्चा में था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत। तो आपको यहां से क्वेश्चन याद रखना है कि जनरल बिपिन रावत क्या हो जाएंगे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? तो आपको बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां है? अमरकंटक, शहडोल, भेड़ाघाट, खजुराहो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक। तो नर्मदा नदी अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। इसके बाद बात कर लें कि भेड़ाघाट क्यों प्रसिद्ध है? तो जो अमरकंटक से जो नर्मदा नदी निकलती है उसका जो वाटरफॉल है धुआंधार वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, धुआंधार जलप्रपात। तो नर्मदा नदी यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात बनाती है। इसके बाद बात कर लें कि खजुराहो क्यों प्रसिद्ध है? तो खजुराहो में क्या स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर। तो आपसे पूछा जाता है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे हो जाएगा? खजुराहो में है। और खजुराहो का निर्माण किस शासकों ने कराया? मतलब इन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया? तो चंदेल शासकों ने कराया। तो आपको यहां से याद रखना है कि चंदेल शासकों ने इनका निर्माण कराया। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो शहडोल की बात करें तो शहडोल का सुहागपुर, जो कि सबसे मोटा कोयला क्षेत्र के सबसे मोटा परत के लिए जाना जाता है, कोयला क्षेत्र। ऐसे सबसे मोटा तो बात करें तो कहाँ है? सिंगरौली में है, लेकिन सबसे कोयला क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा? सुहागपुर। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। तो भारत अपना पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो आपको आंसर करना है, ऑप्शन देख लेनी है। 1983 में, 1984 में, 1982 में। और ऑप्शन एक दिया गया था क्या? 1981 में। तो आपको आंसर सही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1983 में।
ठीक है, भारत 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीता था, लेकिन यहाँ से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन बनता है कि भारत जो क्रिकेट विश्व कप 1983 में जीता था, उस समय कप्तान कौन थे। तो कप्तान कौन थे? कपिल देव। तो कप्तान कौन हो जाएंगे? कपिल देव। तो आपको याद रखना है कि कपिल देव इस समय कप्तान थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो भारत 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीता था, तो इस समय पर मतलब कहाँ पे मैच हुआ था। तो कहाँ पे मैच हुआ था? लॉर्ड में मैच हुआ था। लॉर्ड्स जो कि कहाँ स्थित है? तो जो यूके में स्थित है। इंग्लैंड, यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो लॉर्ड्स में जीता था। और किसको हराया था? तो किसको हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था। तो वेस्ट इंडीज को हराया था, आपको यहाँ याद रखना है। इसके बाद भारत दूसरा क्रिकेट विश्व कप भी जीता था। तो देख लेते हैं दूसरा क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। तो दूसरा क्रिकेट विश्व कप जीता था भारत 2011 में। इस समय कप्तान कौन थे? तो इस समय कप्तान थे MS धोनी जी। तो MS धोनी जी हो जाएंगे इस समय के कप्तान, जो कि चेन्नई सुपर किंग से खेलते हैं। और इसके बाद बात करें कि MS धोनी किसको हराए थे मतलब 2011 में, तो ये श्रीलंका को हराए थे। तो श्रीलंका हो जाएगा, जो कि हारा था। तो लंका तो हमेशा हारता रहा है भारत से, तो ये हारा। और इसके बाद बात करते हैं कि ये कहाँ पे हुआ था। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हराए थे। ये फाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ था। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जाकिर हुसैन किस प्रसिद्ध तबला वादक के पुत्र थे। तो आपको बताना था जो जाकिर हुसैन थे, जो कि प्रसिद्ध तबला वादक हैं, वो किसके पुत्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमजद अली खान, अहमद जमाल, अल्लाह रक्का। तो आप देख लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा अल्लाह रक्का खान। तो अल्लाह रक्का खान के पुत्र कौन थे? जाकिर हुसैन। और बात करें इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अहमद जमाल किससे संबंधित हैं। तो अहमद जमाल एक पियानो वादक हैं, जो कि अमेरिका के हैं। तो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर हो सकता है बन जाए। ये पियानो वादक हैं। आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमजद अली खान। तो अमजद अली खान से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो अमजद अली खान कौन से वादक है? तो सरोद बजाते हैं। ये आपको याद रखना है कि सरोद बजाते हैं, जो कि ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। तो यहाँ से भी आपको याद रखना है कि ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो आपको बताना है कि उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो कोणार्क सन टेम्पल है वो कहाँ स्थित है। तो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सन टेम्पल को किस नाम से जाना जाता है। तो कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद पूछा जाता है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में है। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भारत से क्या क्वेश्चन बनता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में क्या स्थित है? मांडू स्थित है, जो कि आप जानते हैं। तो मांडू को क्या नाम से जाना जाता है। तो मांडू को स्टे ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। तो स्टे ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है। तो मांडू को जाना जाता है। और मांडू क्यों प्रसिद्ध है। तो मांडू क्यों प्रसिद्ध है? जो मांडू है यहाँ पे बहुत सारे किले बने हैं और महल बने हैं, इसलिए प्रसिद्ध है। और इसका किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो धार जिले में स्थित है। और जो महाराजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा के लिए प्रसिद्ध है। तो रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद क्या क्वेश्चन बनता है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से क्वेश्चन बनता है कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। तो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% पूछा जाएगा कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। और अगर बात कर ले कि कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाती है। तो कर्नाटक की राजधानी हो जाती है बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है। तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में। और इसरो के प्रमुख कौन हो जाएंगे? के सिवान। तो आपको याद रखना है कि के सिवान जो है इसरो के प्रमुख है, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो ये मध्य प्रदेश की हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था
कि जबलपुर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, महाकौशल के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाकौशल के अंतर्गत आता है। पहले जो था छोटा नागपुर भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन जब मध्य प्रदेश का डिवाइडेशन हुआ तो ये अलग हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, तो मालवा उज्जैन मतलब उज्जैन साइड का एरिया आता है। अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय थे। किस अंतरिक्ष यान से गए थे सर, तो अंतरिक्ष यान का क्या नाम हो जाएगा, सोयूज T11। तो आपको याद रखना है कि सोयूज T1 या तो 11 दे दे, आपको टिक करना है सोयूज T11। और ये मतलब किस देश से गए थे, तो ये रसिया से गए थे। उस समय USSR था और इस समय वर्तमान में क्या हो गया है, रसिया हो गया है। तो आपको याद रखना है कि USSR से गए थे। और कब गए थे, तो 3 अप्रैल 1984 में गए थे। तो आपको याद रखना है कि 1984 में गए थे, 3 अप्रैल 1984 में रसिया से। इसके बाद बात कर लेते हैं कि और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो कल्पना चावला से क्वेश्चन बनता है, जो कि अंतरिक्ष जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कौन थी, कल्पना चावला थी। सुनीता विलियम्स की बात करें तो ये अंतरिक्ष में जाने वाली मतलब भारतीय महिला ही थी, लेकिन ये मतलब दूसरी भारतीय महिला थी। इसके बाद बात करें कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम पुरुष कौन थे, तो प्रथम पुरुष हो जाएंगे यूरी गागरिन। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि यूरी गागरिन कहाँ से हैं, रसिया से हैं, वोस्टाक 1 से गए थे। इसके बाद अगर बात करें कि पहली महिला कौन सी, तो पहली महिला कौन हो जाएंगी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा पहली महिला थी जो कि अंतरिक्ष गई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और आप अगर मेरी 40 या 50 सीरीज आएगी आपकी इस वीडियो में, तो आप इसको पूरा कर लेते हैं तो आपका 70% जीके कवर हो जाएगा। तो आपका 70% जीके यहाँ से कवर होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, विनोबा भावे। इसके बाद बात कर लें कि महात्मा गांधी किससे संबंधित थे, तो महात्मा गांधी के आंदोलन तो बहुत सारे हैं, मोस्ट बात कर लेते हैं कौन कौन है। तो इससे पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इंग्लिश वालों के लिए सिविल डिसोबियस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबियस मूवमेंट की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में हुई थी, 6 अप्रैल 1930 में। इसके बाद का महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन आया था, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, 9 अगस्त 1942 में। तो 9 अगस्त 1942, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पूछे कि अगर जयप्रकाश नारायण किससे संबंधित है, तो जेपीएन, जो कि जेपीएन बहुत महान पुरुष थे भारत के। तो जेपीएन किससे संबंधित हो जाएंगे, संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जो कि इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक माने जाते हैं जेपीएन, जयप्रकाश नारायण जी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्या क्वेश्चन यहां से बनता है, तो और बनता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर हम कल करेंगे, तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, मैं आपका आंसर देखूंगा। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन से, जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, आर वेंकटरमन, एस डी शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन से, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि जाकिर हुसैन क्यों प्रसिद्ध हैं सर, तो जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो अगर बात करें कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन थे। और ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल में ही निधन हो गया था, तो उसमें भी हो जाएगा जाकिर हुसैन। इसके बाद क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति जो है, तो राष्ट्रपति संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, तो 52वें अनुच्छेद में दिया गया है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो प्रथम राष्ट्रपति हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम प्रधानमंत्री की बात कर ले अगर, तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और प्रथम अगर बात कर ले गृह मंत्री की, तो गृह मंत्री हो जाएंगे हमारे पटेल जी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि भारत के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री हो जाएंगे।
इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। तो जवाहरलाल नेहरू लिखी थी। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो महात्मा गांधी जी का बुक पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी जी का बुक कौन सा था? हिंद स्वराज्य। तो आपको याद रखना है कि हिंद स्वराज्य के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज्य के लेखक हो जाएंगे गांधी जी। और एपीजे अब्दुल कलाम की बुक की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम की बुक कौन कौन सी हो जाएंगी? एक होती है विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर आपको याद रखना है, विंग्स ऑफ फायर। और एक हो जाती इंडिया विजन 2020, जो कि इंडिया विजन 2020 का सपना देखा था एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जो कि 2020 में कोरोना वायरस आ गया, तो आप जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। इसके बाद बात करें बाल गंगाधर तिलक की बुक कौन कौन सी थी? तो बाल गंगाधर तिलक की कौन सी बुक थी? गीता रहस्य। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि गीता रहस्य किसकी बुक थी? तो गीता रहस्य हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक की बुक। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते जाइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो किस प्रसिद्ध संस्थान के कुलपति ने हाल ही में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए परिसर में एक टैंक प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो जेएनयू आपको याद रखना है, तो जेएनयू जो कि दिल्ली में स्थित है। इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है? गुलाब सागर बांध किस जिले में है? तो गुलाब सागर बांध किस जिले में है? चंबल घाटी, सिद्धि जिला, बंजारा जिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धि जिला। तो किस में हो जाएगा? सिद्धि जिला में हो जाएगा। इसके बाद बात करें कि सर चंबल घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो चंबल घाटी जो है, तो जो चंबल नदी कहां से निकलती है? तो चंबल नदी कहां से निकलती है? महू में स्थित जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। तो जाना पाव पहाड़ी आपको याद रखना है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इसके और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो ताप्ती नदी कहां से निकलती है? तो ताप्ती नदी कहां से निकलती है? मुल्ताई बैतूल से निकलती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताप्ती नदी कहां से निकलती है? तो मुल्ताई बैतूल से निकलती है। इसके बाद बात कर लेते हैं और क्या क्वेश्चन दिया गया है। तो इंदौर स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इंदौर जो कि इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन गया है, तो इंदौर स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है? देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आपको याद रखना है कि इंदौर स्थित हवाई अड्डे का क्या नाम है? देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और राजा सिंधिया ये ग्वालियर में हो जाएगा, भोज हो जाएगा भोपाल में हो जाएगा। तो आपको यहां से याद रखना है कि भोज कहां हो जाएगा? भोपाल में हो जाएगा। इसके तो दोस्तों आज इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद।